हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम हिंदी में कशेरुक स्तंभ भी कहते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑल्सो नोन एज द स्पाइन कॉलम और स्पाइन। कशेरुक स्तंभ को मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। It is flexible column that supports the head, neck and body and allows for their movement. It also protects the spinal cord which passes down the back through. यह एक लचीला स्तंभ है जो सिर, गर्दन को सहारा देता है और शरीर और उनकी गतिविधियों को अनुमति भी प्रदान करता है। यह रीढ़ की हड्डी को भी रक्षा करता है जो पीठ से होकर गुजरती है। The vertebral column originally develops as a series of 33 vertebrae, but this number is eventually reduced to 24 vertebrae plus the sacrum and the coccyx। कहने का मतलब है कि जो कशेरुक स्तंभ होता है हमारा वो मूल रूप से 33 कशेरुकाओं से बना होता है और यह अंततः 24 कशेरुकाओं के साथ ही क्या होता है, विकसित होता है। लेकिन इसका मतलब कहने का है कि हमारे पास 24 वर्टिब्री हैं पर 33 वर्टिब्री की सीरीज होती है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा 24 वर्टिब्री होता है और किस तरह से हमारा 33 वर्टिब्री होता है। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहें और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि 33 कैसे होता है और 24 कैसे होता है। Each vertebrae of which is separated and united by an intervertebral disc। कहता है कि ये जो हमारा वर्टिब्री होता है वो प्रत्येक एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क द्वारा क्या होता है, अलग भी होता है और एकजुट भी होता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है कि हमारा क्या है, ये वर्टिब्री का पार्ट है। एक एक करके जो वर्टिब्री सीरीज में जुड़ी होती है उनका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये स्ट्रक्चर आप क्या कर रहे हैं, एंटीरियर आगे की तरफ से देख रहे हैं, जो हमारा चेस्ट का साइड होता है उस तरफ से, और हमारा बैक का साइड है वो पोस्टीरियर साइड है। तो इस तरह से आपको वर्टिब्री क्या होगी, दिखाई देगी। कशेरुक स्तंभ जो होता है इस तरह से अरेंज्ड होता है। तो हमारा कशेरुक स्तंभ जो कहने का अभी मैंने बोला कि ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क से क्या होता है, अलग होता है। ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यही डिस्क क्या होता है, हमारे कशेरुक स्तंभ या वर्टिब्रल डिस्क, हमारे जो वर्टिब्री है उसको क्या करता है, एक तो जोड़ कर रखता है या फिर उसे अलग भी करता है। यहाँ पे हम इसको अगर ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हमारा ये जो आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है ये हमारा, इसी के बीच से होकर हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, गुजरता है। दूसरी चीज हम इसकी देखेंगे कि जो हमारा बैक साइड का होता है, बैक साइड में किस तरह से हमारा जो होता है वर्टिब्री, कशेरुक स्तंभ जो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीली कलर की जो है, येलो कलर की जो दिख रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये स्पाइनल कॉर्ड इस हॉलो लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पीठ की तरफ से होकर गुजरता है। और इस तरह से हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड देयर आर द ऑल्सो डिफरेंट अदर sections of the vertebral column. Here this is known as the facet of superior articular process। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो नेक्स्ट वर्टिब्री आकर ऊपर से जुड़ेगी, यहाँ पर आकर क्या होती है, जुड़ती है, राइट। ये हमारा फैसेट फॉर हेड और रिब है। इसका क्या होता है, जो रिब मेन पार्ट है हमारा वो है यहाँ पे रिब। हेड है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का हेड कहलाता है। दिस पार्ट इज नोन एज द हेड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, राइट। उसके बाद हम देख रहे हैं इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, जो नीचे की तरफ हमारे वर्टिब्रल कॉलम को क्या करता है, पकड़ कर रखता है, वो ये वाला पार्ट है। और सबसे टेल वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज द स्पाइनस प्रोसेस। सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्टिब्री। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 5 हिस्सों में क्या होता है, विभाजित होता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो हमारे 5 हिस्से वर्टिब्रल कॉलम के कशेरुक स्तंभ के कौन कौन से हैं। पहला जो हिस्सा होता है, पहला जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज सर्वाइकल वर्टिब्री, जो 7 हड्डियों की सीरीज से बना होता है, जिसका नाम जो हम देते हैं दैट इज C1 to C7। ओके। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो कहलाता है थोरैसिक वर्टिब्री, जो हमारे थोरैक्स के पार्ट में हमारे चेस्ट किस तरफ होता है उसे हम बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्री, थोरैसिक कशेरुक स्तंभ, जो T1 to T12 होता है। इसमें 12 हड्डियों का सीरीज होता है। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है लंबर वर्टिब्री, जो हमारे लोअर बैक की तरफ होता है, हमारे नीचे वाले पीठ के हिस्से की तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं लंबर वर्टिब्री। दैट हैविंग, जिसके पास 5 हड्डियों की सीरीज होती है और जो जाना जाता है L1 to L5 के नाम से।
उसके बाद आता है हमारे पास सैक्रम, जो सबसे हमारे पेल्विस पार्ट, जो हमारे हिप वाला पार्ट की तरफ होता है, वो होता है सैक्रम। ये मेनली एक ही हड्डी होती है, लेकिन इस एक हड्डी में हमारे 5 हड्डी क्या होते हैं, 5 हड्डियों का सीरीज जुड़ा होता है। उसके बाद जो सबसे अंतिम पार्ट आता है 5वां, वो होता है कॉकिक्स। कॉकिक्स सबसे अंत वाला पार्ट होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, जिसमें 4 हड्डियों की सीरीज होती है। तो ये सारे जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री एंड सैक्रम एंड कॉकिक्स, ये जो हमारे होते हैं 5 हिस्से होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के। रुको जरा, सब्र करो। आइए अब हम कुछ अलग तरीके से अपने वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा है, ये ही है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। आप इसको हर तरफ से देख सकते हैं। ओके गाइज, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यही हमारा कहलाता है वर्टिब्री। और ये जो अरेंजमेंट है, ये सारे अरेंजमेंट आपको क्या कर रहे हैं, यही वर्टिब्रल कॉलम को बनाने में मदद कर रहे हैं। ओके गाइज, तो अब हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो अरेंज्ड होता है और कौन कौन से इसमें हमारे हिस्से होते हैं। देखिए, अभी हमने देखा था कि हमारे पास क्या है कि 7 सर्वाइकल है। पहला जो रीजन होता है वो हमारा होता है सर्वाइकल रीजन, जिसे हम C1 to C7 कहते हैं। ये हमारा जो सबसे ऊपर का होता है, ये हमारा पहला वर्टिब्री होता है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, जिसे हम एटलस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां। ये 7th नंबर का हमारा क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्री है। ओके गाइज, तो इस तरह से हमारे पास 7 सर्वाइकल देखने को मिले। अब आगे हम चलते हैं। 7 के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारा 7 सर्वाइकल के बाद हमारे पास जो होता है वो थोरैसिक वर्टिब्री होता है। थोरैसिक वर्टिब्री जो शुरू होता है वो हमारा T1 से स्टार्ट होता है। हम इसको थोरैसिक क्यों बोलते हैं, मैंने बोला था कि आपको ये चेस्ट के पार्ट से शुरू होता है। देखिए, तो ये हमारा चेस्ट वाला पार्ट है, आप इसको राउंड करके देख ले सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स में T1 to T12 होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो चेस्ट की पहली हड्डी होती है, फर्स्ट थोरैसिक जो हमारा बोन होता है, वो यहाँ से ही जुड़ता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे T1 कहते हैं। सो दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, T4, T5, T6, T7, okay, T8, T9, 10, 11 and 12. So this is total the 12 vertebrae. Okay, 12 हड्डियों का यहाँ पे क्या है, जुड़ाव है, जिससे हमारा थोरैसिक वर्टिब्री बनता है। वर्टिब्री कॉलम हमारा यहाँ पे तैयार होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट होता है दैट इज लंबर। तो लंबर हमारे पास कितने थे, हमारे पास लंबर जो थे वो टोटल 5 थे। दैट वाज L1 to L5, 1 2 3 ओके 5। ओके, ये जो हमारे होते हैं ये सारे जो 4 और 5, तो यहाँ पे 5 4 3 2 1। आप देखें कि यहाँ पे जो हमारा थोरैसिक वाला पार्ट था यहाँ से खत्म हुआ है, और उसके बाद से हमारा ये जो सारा पार्ट है वो क्या है, हमारा लंबर वाला पार्ट शुरू होता है। तो इस तरह से हमारे 3 सेक्शन जो होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जो 24 नंबर होता है मेनली जो वो होता है हमारा यहीं से होता है। तो यहाँ से पहला जो हमारा था वो 7 था, 7 + 12 ओके प्लस 5 कितना हो गया हमारा, 24 हो गया। तो इस तरह से हमारा टोटल जो यहाँ से हमारा पहला C1 से लेकर सर्वाइकल 1 से लेकर हमारा L5 तक जो होता है वो हमारे टोटल 24 हड्डियां होती हैं, 24 वर्टिब्री होती हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता था कि 24 में ही विकसित होता है, ये 24 में ही विकसित होता है। अब हम देखेंगे जो बाकी जो हमारे 33 वर्टिब्री थी वो कहाँ पे हैं। बाकी जो 33 टोटल में से बचे हुए हैं हड्डियां, वो कहाँ पे हमारे सिचुएटेड हैं। सी हियर, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ओके गाइज, नाउ वी हैव दिस सेक्शन इज नोन एज द सैक्रम रीजन, जो हिप वाला पार्ट होता है हमारा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पीछे से मैं थोड़ा सा टर्न करके दिखाता हूँ आपको पोस्टीरियर साइड से। दिस इज द पोस्टीरियर साइड, दिस इज द बैक साइड। ओके, ये बैक साइड है हमारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 हमारे पास सेक्शन देख रहे हैं, 5 यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 हड्डियों के फ्यूजन से एक सैक्रम बना हुआ है। तो उधर हमारा 24 था और +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 29 हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारे 29 जो हमारे बोन्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू मेक इट 33, इसको टोटल 33 करना है। तो हमारे पास 4 जो बचे हैं वो कॉकिक्स के होते हैं। दिस इज द कॉकिक्स। यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस यहाँ पे पहला हमारा, दूसरा, तीसरा और हमारा चौथा, ये 4 हड्डियां यहाँ पे हमारे क्या है, मिलकर हमारा कॉकिक्स बनाते। तो इस तरह से हमारा क्या है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर्स क्या होता है हमको देखने को मिल जाता है, जिसमें 33 बोन्स होते हैं। उसमें से हमारे क्या होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा 24 बोन्स हो गया, राइट। और ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारा होता है 5, और ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, ओके, दिस पार्ट इज 4। इस तरह से हमारा टोटल जो वर्टिब्रल कॉलम का जो टोटल सीरीज होता है वो 33 बोन्स वर्टिब्री का सीरीज होता है गाइस। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टू द अदर पार्ट, दैट इज कर्वेचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। हमारे कशेरुक स्तंभ की वक्रताएं कैसी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा कशेरुक स्तंभ है वो क्या है, बेंडेड पोजिशंस में मूड़दार स्ट्रक्चर इसके देखे जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो कशेरुक स्तंभ होता है, क्या वो शुरू से ऐसा होता है या फिर बाद में जाकर ये डेवलप हो पाता है इस तरह से स्ट्रक्चर्स इसके। तो पहली तो चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारा कशेरुक स्तंभ होता है वो उसके मुड़े होने का कारण ये होता है कि ये हमारे बॉडी को एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, दूसरी बात स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ओके, और मूवमेंट करने में हमें मदद करती है। और जब हमारी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है, जैसे आप पीठ के ऊपर कोई भारी सामान उठाते हैं या बैकपैक उठाते हैं, तो ये मुड़ जाता है, और मुड़ने के कारण क्या होता है, इसमें जो लोड बियर करने की, सहने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारा फायदा होता है हमारे कशेरुक स्तंभ के मुड़े होने का। अब देखते हैं कि हमारा जो कशेरुक स्तंभ है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें किस किस तरह के कर्व्स पाए जाते हैं। पहला जो कर्व होता है वो प्राइमरी कर्व होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द काइफोटिक कर्व्स, ओके। दूसरा जो होता है हमारा सेकेंडरी कर्व होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एरोडोटिक कर्व। तो यहाँ पे ये जो बात होती है, जो हमारा प्राइमरी कर्व होता है वो हमारे बचपन से ही होता है। जब बच्चा पैदा होता है या फिर मदर वूम में होता है, उसी टाइम पे हमारे प्राइमरी कर्वेचर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। जो प्राइमरी कर्वेचर होता है वो हमारा होता है थोरैसिक रीजन वाला पार्ट होता है प्राइमरी कर्वेचर, ओके। और हमारा दूसरा जो होता है सैक्रोकॉकिगियल कर्वेचर होता है, जहां पे आप देख रहे थे कि हमारा सैक्रम था और हमारा कॉकिक्स था। तो सबसे लास्ट वाला जो सैक्रम और कॉकिक्स वाला पार्ट होता है वो वाला पार्ट, और हमारा थोरैसिक पार्ट जो चेस्ट के पास वाला पार्ट होता है वो बचपन में ही हमारे मदर वूम में ही जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम ही डेवलप्ड कंडीशंस में आता है। लेकिन हमारे सेकेंडरी कर्वेचर्स की जो बात करते हैं वो हमारा होता है सर्वाइकल कर्वेचर, जो हमारे नेक के पास होता है, जो C1 to C7 होता है। और हमारा दूसरा वाला जो सेकेंडरी कर्वेचर होता है दैट इज लंबर कर्वेचर, जो हमारे लोअर बैक में होता है, निचले वाले पीठ के हिस्से में होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वहां पे प्रेजेंट होता है। तो सेकेंडरी हमारा होता है सर्वाइकल कर्वेचर और दूसरा जो होता है हमारा लंबर कर्वेचर होता है। ये दोनों जो कर्वेचर होते हैं वो जन्म के बाद जाकर हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे विकसित होते हैं। जब बच्चा क्या होता है, बैठना शुरू कर देता है, बच्चा जब क्या होता है बैठना शुरू कर देता है तो और अपने सर को ऊपर की तरफ सीधा खड़ा रखने लगता है, उस टाइम पे हमारा सर्वाइकल कर्वेचर क्या होता है, डेवलप होता है। और जब बच्चा क्या होता है खड़ा होना शुरू कर देता है या फिर चलना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी बॉडी ग्रो करती है उस तरह से उसका लंबर कर्वेचर भी क्या होता है, विकसित होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कर्वेचर्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा सर्वाइकल कर्वेचर होता है वो किस तरह से होता है, कॉनकेव होता है, अंदर की तरफ थोड़ा धसा होता है। और हमारा जो थोरैसिक कर्वेचर होता है वो होता है कन्वेक्स, ओके। और हमारा तीसरा जो होता है लंबर कर्वेचर वो होता है कॉनकेव, और हमारा लास्ट वाला जो होता है सैक्रोकॉकियल कर्वेचर वो होता है कॉन्वेक्स। तो दो हमारे जो प्राइमरी कर्वेचर होते हैं वो बचपन से ही क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मोड में होते हैं। प्राइमरी कर्वेचर फेटल कंडीशन में ही डेवलप हो जाता है जो कॉन्वेक्स कंडीशन में होता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स कंडीशन वाला हमारा कर्वेचर होता है हमारा लंबर और हमारा सर्वाइकल, ओके, ये दोनों
बाद में जाकर डेवलप होते हैं और दोनों की जो बेंडिंग होती है वो कैसी होती है, कनकेव होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी बेंडिंग जो होती है उसका जो कंडीशन होता है कॉनकेव होता है। तो हमारा जो सेकेंडरी कर्वेचर होता है, ओके, आइदर दैट इज लंबर और आइदर इट इज सर्वाइकल, दोनों का जो हमारा कर्वेचर होता है वो कॉनकेव होता है और हमारा प्राइमरी का क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। So these were the informations related to our vertebral column guys. Hope guys आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।